आज आशी जब सुबह सुबह उठती है तो खिड़की से बाहर देखती है कि उसकी चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं था। इतना महीने से रोज रोज सुबह दोनों को देखने उसकी आदत सा बन गया चुका था। और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आशी को कुछ खाली खाली जैसा लग रहा था। सुबह सुबह बस वे दोनों सामने दिख जाते तो आशी को रोम रोम पुलकित उठ जाता था, शोभित हो उठती थी। उसकी सांसें मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता और सब खास बात इन सबका सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नारंगियों फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद असीम का असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उस ने तो आशी के जन्म पर यह गमला उस उपहार में दिया था और फिर दिनों ने मिलकर उसमें नारगिस फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना आशी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही बात है तो फिर आते ही छठ मंगनी और पट विवाह। बस तब तक मेरी शादी को इस पौधे में संयोजित रहना। आसिम को आशी की बात में उलझना बड़े अच्छे से आता था। आसिम बहस चला गया था, लेकिन आसिम हर रोज बड़े अरमानों से पौधों की सिंचाई रही। आशी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था। तब जब वह एक रोज सुबह उठी और उसने पौधे पर दो खिले हुए पीले रंग के दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आशी और असीम की तरह। आशी हर रोज उन फूलों की नहराती रहती थी और असीम को याद करती। आशी को रोज असीम से फोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने तो उस वाक्य से क्या क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्र में 2 अक्षर ने लिखने वाली आशा की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बात की रेत में मुगर कर क्या क्या लिख डाला था उसने। तेरे आसान में खुद को ऐसा फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी ना बची ना तेरी साथ और ना तेरा खुद। पता नहीं कैसे आसाम थे जो दिल से निकलकर फनों पर बिगड़ते रहते थे। जब भी मन होता आशी उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब शुद्ध पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था। उस पतझड़ का मौसम आ गया था। फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछ कर खाद पानी भी डाला। असीम को फोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बात जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। आशी फिर भी आश्रम नहीं हो पाया रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक मोटी बहर बहने लगी थी, लेकिन फिर भी आशी कुछ सही नहीं लगा रहा था। आज भी उन फूलों की देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आशा कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ही आ रहा है।
इसी सोच में उसने यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आशी कहाँ खोई हुई है? दरवाजे पर से घंटी बज रही है। ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आशी सहन पाती, दरवाजे पर असीम खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिस फूल लिए। इसी जगह पर अब कहानी खत्म हो जाती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।